हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक चैनलिंग के साथ आ गई हूँ। ये बहुत अर्जेंट चैनलिंग है, ठीक है, जो कि बहुत सुबह से मुझे हो रही है और जो कि मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइंस के लिए ये जो एनर्जीज़ है उसको बताना ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी बहुत बड़ा एनर्जी मेजर शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं। उनको पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या करना चाहिए। उनको किसी तरह से भी उनकी ना फाइनेंशियल भी बहुत सारी दिक्कत आ चुकी हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं ना। उनके जो है कार्मिक भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं और उनको अब कहीं से कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। ना ही वो कार्मिक को हैंडल कर पा रहे हैं, ना ही वो अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को हैंडल कर पा रहे हैं और कन्फ्यूज़न की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई है, जिसकी वजह से ना उनको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रही है। बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं और पास्ट की ट्रॉमा में फंस चुके हैं। पास्ट की बहुत ज़्यादा यादें आ रही हैं और हो सकता है कि जो भी आपके पार्टनर रहे हों उनके साथ आपको आपकी चीज़ें जो है लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी सही नहीं हो सकता है। इस तरह के थॉट्स भी आपके माइंड में लगातार बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो चैनलिंग है जो बार बार हो रही है, इसके लिए मैं यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइंस जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, ये रीडिंग उन तक ही पहुँचेगी जिनको इस रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनको जो है ना इस कन्फ्यूज़न से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर ना उन्होंने ब्लॉकेजेस क्रिएट करी हुई हैं। यहाँ पर जो भी डिवाइन मस्कुलाइन है, जो भी ब्लॉकेजेस में फंसे हुए हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर ली हैं अपनी लाइफ में जिससे कि वो ना निकल नहीं पा रहे। और ये ब्लॉकेजेस उनकी खुद की अपनी हैं, ये ब्लॉकेजेस किसी और ने नहीं दी हैं। देखिए, एक तो उनका ना पास्ट लाइफ कर्मा इतना ज़्यादा है जो कि वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इस जर्नी में आपका काउंटर पार्ट आपकी पूरी मदद करता है इसको क्लींस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपका काउंटर पार्ट सिर्फ उतनी ही मदद कर पाएगा जितना यूनिवर्स चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर अब आपको खुद से एफर्ट्स करने होंगे। यहाँ पर आपको खुद से अपने कर्मास बैगेजेस को ख़त्म करना होगा। और वो अपने कर्मा बैगेजेस आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए जो है एक चैनलिंग बार बार ये भी हो रही है कि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन जो है ना अपने एडिक्शन में फंसे हुए हैं। वो अब तक ना अपने उन एडिक्शंस को छोड़ नहीं पा रहे हैं जिन एडिक्शन को उन्हें छोड़ना चाहिए। देखिए, आप प्रैक्टिस करते होंगे, आप नाम जप करते होंगे, आप मेडिटेशन करते होंगे, आप चक्रा बैलेंसिंग करते होंगे, लेकिन आपका कुछ भी काम नहीं आ रहा है। उसके बाद भी आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको डिप्रेशन लग रहा है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म होता जा रहा है, कुछ भी मेरे पास नहीं है और मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मतलब ज़िंदगी इतना कुछ करने के बाद भी कुछ भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। तो वो इसी वजह से यहाँ पर सही नहीं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी ब्लॉकेजेस में फंस गए हो। आप अपने ब्लॉकेजेस को, जो आपको ब्लॉकेजेस कब की क्लियर कर लेनी चाहिए थी, वो आप नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? अपने एडिक्शन की वजह से। जो भी एडिक्शन, अगर आप कुछ भी नॉनवेज खाते हो तो आपको वो कम्प्लीटली छोड़ना होगा। अगर आप कुछ भी ड्रिंक करते हो तो वो भी आपको कम्प्लीटली छोड़ना होगा। किसी भी तरह की स्मोकिंग, कुछ भी, किसी भी तरह का कोई भी अगर एडिक्शन है आप में, तो भी वो आपको पूरी तरह से छोड़ना होगा। यहाँ पर अगर आपका कोई थर्ड पार्टी का भी एडिक्शन है ना, तो वहाँ से भी आपको पूरी तरह से बाहर आना होगा। क्योंकि अगर ये एडिक्शन आप छोड़ेंगे, उसके बाद ही आपकी लाइफ में क्लैरिटी आनी शुरू होगी। उसके बाद ही जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपको पूरा रिजल्ट देंगी। अभी आपको इन चीज़ों का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ना के बराबर मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारी एडिक्शंस की वजह से जो है ना आप अपने आप से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप खुद को जान ही नहीं पा रहे हैं। जब तक आप खुद से नहीं ना कनेक्ट कर पाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इस जर्नी में। और अगर यहाँ पर मुझे रीयूनियन का समय बहुत ज़्यादा करीब नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर ब्लॉकेजेस है, इस वजह से ना आप रीयूनियन लेने में बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। यहाँ पर अगर आप लोग अपने ऊपर काम कर लो और ये जो भी एडिक्शन है आप उनको छोड़ो। देखिए, ये एडिक्शन आप खुद नहीं छोड़ पाएंगे, आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। आपको यूनिवर्स को बोलना पड़ेगा, प्लीज़ मेरे इस एडिक्शन को छुड़वाने में मेरी मदद करें, मेरे को इन एडिक्शन से बाहर आना है। तो आप देखेंगे कि यूनिवर्स आपको कुछ ही दिनों में यस, जो डिवाइन मस्कुलाइन यूनिवर्स से पूरी तरह से कनेक्ट होंगे ना, उनको तो कुछ ही दिनों में छुड़वा दिया जाएगा। जो नहीं होंगे उनको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है एडिक्शन पूरी तरह से छुड़वाया जाएगा। लेकिन आपको संपूर्ण सरेंडर के साथ यूनिवर्स को ये चीज़ें सौंपनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जब तक इन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे या जब तक इन ब्लॉकेजेस को क्लियर नहीं करोगे, तो आपके जो कर्मा बैगेजेस है ना वो भी क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि कर्मा बैगेजेस कैसे क्लियर होते हैं? जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं उनके साथ साथ वो क्लियर होते हैं। और यहाँ पर कई डिवाइन मस्कुलाइंस के लिए ये भी आ रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा सेवा करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोग कोई भी सेवा नहीं कर रहे हो किसी भी तरह से। यहाँ पर आपको नेचर की सेवा करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, कहीं भी जो जिस भी धर्म से आप हैं वहाँ पर जाकर सेवा करने की ज़रूरत है। आपको उन लोगों को सेवा करने की ज़रूरत है जो सच में नीडी हैं। उन पशु पक्षियों की, जानवरों की सेवा करने की ज़रूरत है जो सच में आपको दिख रहे हैं कि भूखे हैं, प्यासे हैं, या इनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो आपको ना
निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। यहाँ पर आपको अपने फ़ायदे के लिए सेवा नहीं करनी है कि हाँ, अगर मैं सेवा कर लेता हूँ उससे मेरा फ़ायदा होगा, क्या ये मेरे लिए अच्छा रहेगा? नहीं, आपको इस भाव से ये सेवा नहीं करनी है। अगर आप कोई भी चीज़ अपने फ़ायदे के लिए करोगे ना, तो वो आपको ज़ीरो रिज़ल्ट देकर जाएगी और हो सकता है कि उससे आप अपना कर्मा बैगेजेस और क्रिएट कर लो। तो इसलिए कोई भी जो सेवा है निस्वार्थ भाव से करना और आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखो जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपके कर्मा बैगेजेस खत्म होंगे। अपने हाथों से सेवा करनी शुरू कीजिए और अपनी एनर्जीज़ को सेवा के भाव में बदलिए, तो देखना आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं, जो आपके कर्मा बैगेजेस हैं, वो बहुत जल्दी क्लियर होंगे, क्योंकि सेवा से बहुत जल्दी कर्मा बैगेजेस क्लियर होते हैं, खत्म होते हैं। तो यहाँ पर ये जो चैनलिंग के साथ मैं आज आई थी, ये बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन्स के लिए आई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन एक लूप में फंस गए हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में है, बिल्कुल भी निकल नहीं पा रहे हैं और उनकी रातों की नींद उड़ गई है, उनको ना चैन आ रहा है, ना दिन में आराम है, मतलब और कार्मिक बहुत हैवी बैगेजेस लेकर बैठे हुए हैं और कार्मिक जो है उनको बहुत परेशान कर रहे हैं। देखिए, अब जब आप ना वो सब कुछ सरेंडर कर देंगे ना, तो आपके कार्मिक भी आपको परेशान करना बंद कर देंगे। आपके कार्मिक भी है ना, आपको आप अपने कार्मिक से हैंडल करना सीख जाओगे। तो यहाँ पर यही चीज़ें आज मैं आपको बताने के लिए आई हूँ और ये रीडिंग जिसके लिए भी है, जिस भी डिवाइन मस्कुलाइन के लिए है, प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक चैनलिंग है जो कि बहुत ज़्यादा ही इंटेंस सुबह से मुझे हो रही थी और जो कि मुझे बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ये रीडिंग जब भी जिसके सामने आएगी, वो डिवाइन मस्कुलाइन उस स्थिति में ज़रूर होगा और कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर आप जो भी इस रीडिंग में बताया गया है, जो भी चैनलिंग हुई है, जो भी बातें बताई जा रही हैं यूनिवर्स के द्वारा, यूनिवर्स मेरे द्वारा इस रीडिंग में आपको बता रहे हैं, तो वो प्लीज़ आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरत है आपको इन चीज़ों को फॉलो करने की। जब तक आप नहीं करेंगे, आप अपने कर्मा बैगेजेस क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके रीयूनियन का समय बहुत करीब है। लेकिन आपने अपने ब्लॉकेजेस को खुद ही यहाँ पर बांध रखा है, आप खुद ही उनसे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप रीयूनाइट हों, आप खुद से मिले, अपने आप से मिलें, आप अपने काउंटर पार्ट से मिले, तो आपको ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा अगर आपसे थोड़ी भी रेजोनेट होती है तो।